नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, पटना स्मार्ट बन रहा है, पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, मेट्रो की चर्चा हो रही है और साफ तौर पर जो सत्ता प्रतिष्ठान है ये कहता नजर आ रहा है कि राजधानी पटना अब खूबसूरत पटना बन चुका है। मगर अब हम आपको दिखाएंगे कि स्मार्ट सिटी की जहां चर्चा होती है, जहां यह कहा जाता है कि राजधानी पटना खूबसूरत हो चुका है, वहीं देखिए अच्छी पहल, बहुत ही सराहनीय पहल की गई है। मेरे इस ओर आप देखेंगे तो वाटर एटीएम मशीन लगाए गए हैं। 5 रुपए का कॉइन इंसर्ट करना होता है यहाँ और आपको चिल्ड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो जाते हैं। मगर देखिए यह तस्वीर कितनी अच्छी लगी और सराहनीय भी है। हम तमाम जो बिहार की जनता है उन्हें इस तरीके का अगर पेयजल महज 5 रुपए में मुहैया होगा और विद चिल्ड, तो वाजिबा क्या बात है। मगर देखिए दूसरे तरफ यह भी तस्वीर है और यह भी राजधानी पटना की ही तस्वीर है। देखिए गंदों का अंबार और किस तरीके से नाले खुले हुए हैं और गंद इतनी ज़्यादा है कि इस वाटर एटीएम मशीन का प्रयोग लोग करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से गंद का अंबार है। यह तस्वीरें राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, जहां आपको कचरों का अंबार दिखेगा। देखिए लगभग 100, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, लगभग 100 वाटर एटीएम मशीन जो हैं वो लगाए जाने हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो गांधी मैदान के इर्द गिर्द इलाके में आपको कई वाटर एटीएम मशीन दिख जाएंगे बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए एक बाखूबी वाटर बॉटल जो है वो यहाँ पर झूल रहा है और जब आप इसमें 5 रुपए का कॉइन इंसर्ट करते हैं तो आपको यहाँ से पेयजल मिलता है, यानी पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी मिलता है और ठंडा पानी मिलता है। देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है बेशक, और बहुत अच्छी पहल है। शुद्ध पेयजल यहाँ लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर यहाँ लिखा हुआ है, एक नंबर है वो आपको दिख गया होगा और दूसरी तरफ नीचे कई बातें लिखी गई हैं और एक खूबसूरत सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कार्टून ही सही मगर बनाया गया है। मगर इन चेहरे को देखकर बहुत अच्छा लगा। इस वाटर एटीएम मशीन को देखकर आप भी बहुत सराहना कर रहे होंगे, मगर जैसे ही आप उसके इर्द गिर्द देखेंगे तो देखिए ये स्मार्ट सिटी का पोल खोल करता ये तस्वीर। हालांकि राजधानी पटना में तस्वीरें बेशक बदली है। मेट्रो की चर्चा हो रही है, जहां यह कहा जा रहा है कि अब चारों तरफ साफ सफाई, चकाचक पटना, आई लव चकाचक पटना की भी तस्वीरें आपको दिखेगी। खैर हम बात करते हैं कि कहां कहां पर ये लगा हुआ है। देखिए सबसे अगर हम बात करें तो इस वक्त हम गांधी मैदान के निकट मौजूद हैं और जो सरकारी बस पड़ाव है उसके मुख्य द्वार पर महज 5 कदम दूरी पर यह वाटर एटीएम मशीन लगाया गया है। मगर शायद आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि उस वाटर एटीएम मशीन के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो वहां पर पेशाब करते हुए खुले में दिखाई देते हैं, तो वहां पर भी गंद बहुत ज़्यादा है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी, जरा उन तस्वीरों को देखिएगा। खैर अब हम चले आते हैं इस ओर। देखिए गांधी मैदान का यह आपको पीछे दिख रहा होगा, कई लोग घूम रहे हैं, संध्या का वक्त है। मगर वहीं दूसरी तरफ यह जो वाटर एटीएम मशीन है वो लगाया गया है और इसी तरीके से आगे अगर आप बढ़ते हैं 1 नंबर गेट की ओर, उससे पहले तो वहां पर भी वाटर एटीएम मशीन लगाए गए हैं, वहां पर भी इसी तरीके से गंद का अंबार है। ऐसे में सोचना तो होगा कि किस तरीके से जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप यह वाटर एटीएम मशीन लगाएं, तो उन्होंने कहाँ लगाया? बिल्कुल उन जगहों को चिन्हित किया जहां पर गंद बहुत ज़्यादा है। शायद उन्हें लग रहा होगा कि इस जगह पर अगर लगाया जाए तो यहाँ पर लोग, प्यास जब लगेगी तो ज़्यादा पहुँचेंगे। शायद ऐसा नहीं है, जहाँ पर गंद हो, जहाँ पर गंदगी हो, वहाँ पर लोग क्यों पहुँचेंगे? और अगर पहुँचने की कोशिश भी करेंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हमने तो आपको तस्वीरें दिखाई, खैर आप उन तस्वीरों को देखकर खुद ही आकलन कर सकते हैं कि पटना स्मार्ट सिटी और स्वच्छ पटना, चकाचक पटना, ये तमाम चीज़ों की जब चर्चा होती है और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतनी अच्छे
योजनाओं को हरी झंडी दिखाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ पटना की मेयर सीता साहू जब सुनहरे सपने देखती हैं कि एक दिन राजधानी पटना भी चकाचक पटना होगा, तो देखिए किस तरीके से जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप इन्हें वैसे जगह पर लगाएं जहां पर प्यासे लोग अपनी प्यास बुझा सकें। मगर प्यास लगेगी भी तो लोग पहुंचेंगे कैसे, गंध बहुत ज़्यादा है। और यही कारण है कि हमने सोचा कि ये तस्वीरें आपको दिखाएं और आपको बताएं कि किस तरीके से जो वाटर एटीएम मशीन लगाए गए हैं वो किन जगहों पर लगाए गए हैं और किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सोच समझ पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।